हेलो एवरीवन। आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे स्लैंग्स के बारे में। स्लैंग्स का मतलब हो गया, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, डेली यूज में आने वाले वो छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पहले से ये क्लियर है कि अगर हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस को फ्लुएंटली बोलना है तो स्लैंग्स का आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बार बोला भी जाता है एडवांस लेवल के, ऐसे स्लैंग्स के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम इजी वे में कैसे बोल पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला स्लैंग्स या कह लीजिए कि छोटा सा इंग्लिश का सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ऐसे सेंटेंस का इंग्लिश क्या होता है और हम इसे बोलेंगे कैसे। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। आपका पहला सेंटेंस है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अक्सर हम लोग लोगों से बोलते हैं यात्रा करते समय उनके बारे में कि आपकी यात्रा मंगलमय है। तो चलिए सीखते हैं कि इसको इंग्लिश में अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। इसका इंग्लिश आप बोलेंगे हैप्पी जर्नी। इंग्लिश होगा हैप्पी जर्नी। दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करें तो अक्सर हम लोग बोलते हैं झूठ मत बोलो। अगर हमें इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। झूठ मत बोलो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डोंट टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई, या फिर फ्रेंड्स आप इसे डोंट लाई भी कह सकते हैं। ये दोनों ही तरीके सही हैं झूठ मत बोलो को इंग्लिश में बोलने का। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो अक्सर हम लोग इस सेंटेंस को भी बोलते रहते हैं सच बोलो। अब सच बोलो को इंग्लिश में कहेंगे स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ, इसका मीन होता है सच बोलो। और आप ये फील कर पाएंगे फ्रेंड्स कि सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में रेगुलर बोलते रहते हैं। हम बात करें अगर नेक्स्ट सेंटेंस की तो एक और सेंटेंस हम लेकर के बात करेंगे आपसे, और सेंटेंस आता है मुझे हाथ मत लगाओ। यदि हम बात करें मुझे हाथ मत लगाओ तो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टच मी। डोंट टच मी। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा मेरा मानना है या सोचना है। तो जब आपको बोलना हो इंग्लिश में ऐसा मेरा मानना है या ऐसा मेरा सोचना है तो बोलेंगे आई थिंक सो। आई थिंक सो। नेक्स्ट सेंटेंस कुत्तों से सावधान। अक्सर ये सेंटेंस देखा भी जाता है और बोला भी जाता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से हम नहीं बोल पाते। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं इसलिए ही लेकर आपके सामने आया हूँ कि आप ऐसे सेंटेंसेस को इजीली बोल पाएं और कम्युनिकेशन स्किल को आप इम्प्रूव कर पाएं। तो कुत्तों से सावधान को इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे बीवेयर ऑफ डॉग्स। बीवेयर ऑफ डॉग्स। तो जिनसे भी हमें सावधान होना होता है उनके लिए हम बीवेयर के साथ ऑफ लगाएंगे। जिनसे सावधान होना है अगर उनको हमें आगे ऑफ के बाद मेंशन करना होता है तो इस तरह से कुत्तों से सावधान के लिए हमारे पास एक स्लैंग्स आता है, एक स्मॉल सेंटेंस आता है इंग्लिश का, जिसे बीवेयर ऑफ डॉग्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, हार मत मानो। हार मत मानो को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट गिव अप। डोंट गिव अप बोला जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम लोग अगले सेंटेंस के बारे में, इट मींस नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो मुझसे जुबान मत लड़ाओ। मुझसे जुबान मत लड़ाओ को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी का सिंपल सा मीनिंग होता है मुझसे जुबान मत लड़ाओ या मुझसे बहसबाजी मत करो। जब हम किसी से बहसबाजी करते हैं तो बहसबाजी करने को इंग्लिश में आर्ग्यू के नाम से जानते हैं। अगले सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो अगला सेंटेंस इट मींस नेक्स्ट सेंटेंस है दिल पे मत लेना। आप देखते होंगे कि जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो अक्सर हम बोलते हैं कि दिल पे इस बात को मत लेना। तो दिल पे किसी बात को ना लेने के लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट टेक इट टू योर हार्ट। डोंट टेक इट टू योर हार्ट। इसका मीन हो गया दिल पे मत लेना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे मत उलझो। यदि आपको किसी से कहना है कि मुझसे मत उलझो तो सिंपली आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेस विद मी। डोंट
मेस विद मी। मेस का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी से उलझ जाना, झगड़े में पड़ जाना। तो बड़े आसानी से हम इस सेंटेंस को एक सिंपल वे में बोलेंगे, डोंट मेस विद मी। तो इस तरह से मित्रों, फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसे स्लैंग्स रखे गए हैं जो हम अपने रोजाना की भाषा में यूज करते हैं। हिंदी तो हम बोलना जानते हैं, बट इंग्लिश लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से नहीं बोल पाते। सो बिकॉज ऑफ दैट I told you all these slangs which we use in our daily life. If you are going to do practice over the sentences, it would be so easy to you to speak while talking to anyone. So friends, I would like to give you advice to practice it regularly and where there is a need, use it. इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको स्लैंग्स इट मींस डेली यूज में आने वाले छोटे से सेंटेंसेस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो मेरा यूट्यूब चैनल गुरुजी अंडर वैल्यू कैपिटल G 777 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि आपकी नॉलेज इंग्लिश की इंप्रूव कर सकूं और आगे आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बना सकूं। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे आपके सामने आने वाले समय में लेकर आऊँगा। थैंक यू।